हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले तो पहली बार अगर आप इस चैनल के ऊपर आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों का स्वागत करना चाहती हूं मैं इस खूबसूरत से चैनल के अंदर जिसका नाम है 111 टैलेंट। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही, आपने पढ़ लिया होगा। एंड फॉर दोज पीपल जो कनेक्टेड है इस चैनल से एक अरसे से और काफ़ी टाइम उनको हो गया है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से इतना मोटिवेशन दिया है, इतना मुझे प्रोत्साहित किया है रीडिंग्स लाने के लिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये वीडियो अगर आपको मिल रही है, अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आप इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आज आपको ये वीडियो मिली है तो समहाउ आप किसी न किसी का री है। ऑफ कोर्स अब अगर आप री पर यानी कि पूर्व जन्म पर, पुनर्जन्म पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, तो आज आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल इस वीडियो को देखना ही नहीं है, ठीक है। अभी ही मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, बट प्लीज़ टाटा बाय बाय कर दीजिए इस वीडियो को। और जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट में कह दो, सिंपल। लेकिन अगर आज आपको बिलीव है कि आपका भी कोई पास्ट लाइफ रहा है, आपका भी कोई पूर्व जन्म रहा है, ये आपका पुनर्जन्म है, आप रीइंकार्नेटेड हो, आप पहले कुछ और थे, आज आप कुछ और हो। अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको अपने आसपास बहुत विचित्र चीज़ें महसूस होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो कि आपको बार बार कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार मेरे साथ हो रही हैं, अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई बार बार एक ही तरीके की चीज़ें, चाहे फिर वो हार्ट ब्रेक है, चाहे बिट्रायल है, या कोई भी सेम चीज़ अगर बार बार हो रही है आपकी ज़िंदगी में, सो ऑफ कोर्स आप रीइंकार्नेटेड हो, ठीक है। चौथी चीज़, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं, अलग अलग लोग आपको जो है दिखते हैं और उनका फेस आपको बहुत अलग सा फील होता है, आपको बहुत अजीब सा महसूस होता है, आपको डरावने ख्वाब जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बहुत अजीब सा अनईजी सा फील अगर होता रहता है, सो दिस इज़ योर रीइंकार्नेशन, ओके। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ट्रस्ट है कि आपका ये पुनर्जन्म ही है, तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम बात करेंगे कि आपका पूर्व जन्म, आपका पुनर्जन्म हुआ है कि आपका पूर्व जन्म यानी आपका पास्ट लाइफ क्या रहा है, आपने पास्ट लाइफ में क्या रोल प्ले किया था, कौन से लेसन्स थे जो आप पूरे नहीं कर पाए, या कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो अब आपको पूरे करने की ज़रूरत है, ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले आज आपने जब भी इस रीडिंग को देखना है आपने धीरे 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 सारे लेवल्स को क्लियर करना है। सो लेवल फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आपकी करंट वाइब क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। सेकेंड लेवल हम देखेंगे कि आपकी बैक स्टोरी क्या थी, ओके। थर्ड लेवल हम देखेंगे कि कौन से लेसन्स हैं, कौन से सोल पर्पसेस हैं आपके जो आपको कंप्लीट करने हैं। एंड फोर्थ लेवल हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है। और फिफ्थ लेवल हम देखेंगे द रेमेडीज जो आपको करने की ज़रूरत है, जिनको करके आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, समहाउ अपने पास्ट लाइफ कर्सेस को और नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा इंट्रो पार्ट ख़त्म होता है और हमारा फर्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज़ योर एनर्जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो लाइक पे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता हो तो ऑफकोर्स अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोई वीडियो लाइक करते हैं तो आपको डेफिनेटली ना
आपको कोई पैसा देना पड़ता है और ना उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसका वो वीडियो है उसको कोई पैसे मिलते हैं। लाइक के पैसे नहीं मिलते हैं, ऑफकोर्स सब्सक्राइबर के भी पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिर लाइक क्यों करवाया जा रहा है? लाइक करवाया जा रहा है ताकि आप टैप इन कर सकें इस वीडियो की एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि आप टैप इन कर सकें एनर्जीज़ में। आप टैप इन करेंगे तभी हम पिक कर पाएंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। हम कौन? मैं और मेरे प्यारे एंजल्स जो मेरे आसपास हमेशा मौजूद होते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग। हे मेरे प्रभु प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आज पता नहीं क्यों बहुत सीरियस सी वाइब है। मैं इतना शांत रहती नहीं हूँ, बट आज शांति महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। सो आई कांट शो यू द जजमेंट कार्ड, इसलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और बस बॉटम ऑफ द डेक इट्स 3 ऑफ पेंटिकल। तो क्या है आपकी करंट एनर्जी? आपको ये करंट एनर्जी से आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि रीडिंग आप ही की है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि आप उन लोगों में से हैं जिनको हमेशा जो कहते हैं ना लेट ब्लूमर्स, है ना, बहुत देर से मिलती हैं चीज़ें, डिले बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में। और जब भी आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो आप एंड अप पता है कहाँ करते हैं? आप एंड अप करते हैं अपना खुद का कोई नुकसान करके। आपके अंदर तेरा मेरा नहीं है, लेकिन लोग आपको गलत तरीके से लेते हैं। लाइक आप जैसे हो वैसी पर्सनालिटी लोग समझना ही नहीं चाह रहे या समझ ही नहीं पाते। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको डिले में सक्सेस मिलती है, डिले में ही चीज़ें मिलती हैं। और जब भी आप किसी का अच्छा करने के लिए जाते हो तो पहले आपका बुरा हो जाता है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप चीज़ों को करने में बहुत जल्दबाजी करते हो, जिस जल्दबाजी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन नहीं लेते। आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो जो कॉमनली हर कोई करना चाहता है, लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये है कि आप अपने लिए मुकाम हासिल नहीं करना चाहते, आप अपनों के लिए करना चाहते हो। इवन आप उन लोगों के लिए करना चाहते हो जिन लोगों को 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं मिलता, जिन लोगों को 2 वक्त की अच्छी परवरिश नहीं मिल पा रही है ठीक से, ठीक है। आप समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप समाज को प्रेरित करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मनी की नीड है। अब ये जो मनी वाला जो ग्राफ है ना आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है ये ठीक नहीं है। ऐसा आप हो सकता है आपके मन में बहुत बार आया हो जैसे कि इच्छाएं तो भगवान ने इतनी सारी दे दी, लेकिन पूरी करने के लिए पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर भगवान का खेल नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी बात हो रही है गाइस। आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर एन री इनकारनेटेड पर्सन, आप पास्ट में कुछ थे, प्रेजेंट में कुछ और हो, तो ये रीडिंग आप ही के लिए, ओके। तो अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, या अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए, ओके। तो और अगर नहीं भी है ना ज़ोडिएक आपका इससे रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
जस्ट आपने ये चेक करना है, जो मैंने ये 3-4 कार्ड्स देख के जो चीज़ें आपको बताई हैं, बिकॉज 4th कार्ड वॉज जजमेंट, उसको मैं आपको शो नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ दैट इमेज, बट डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है अगर आपसे ये करंट एनर्जी रेजोनेट हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। आप तरक्की हासिल करना चाहते हो किसी समाज सेवा के लिए, आपको बच्चों में, जानवरों में बड़ा इंटरेस्ट है ना, आप कुछ एम्पावर करना चाहते हो, लेकिन आपको डिले में मिलता है। ठीक है, आप अपने खुद के ब्रेड बटर का नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस है यहाँ पर। ठीक है, अब फाइनेंशियल क्राइसिस है क्योंकि अपना हो सकता है आपका ये सोल पर्पस है जो मैंने आपको बताया, ये सोल पर्पस क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप नेगेटिव हो जाते हो, है ना, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हो। आपको ऐसा फील होता है कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, राइट, डिससेटिस्फेक्शन आता है आपकी लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स आप कभी कभी अपने आप को भटका हुआ महसूस करते हो, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, और जब संतुष्टि नहीं मिलती तो आप चिड़चिड़ हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। सो दीज आर योर करंट एनर्जीज, ये है आपकी क्लियर करंट एनर्जी। ठीक है, नाउ रेट करें इस एनर्जी को, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि क्या करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, जल्दी से बताइए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल नंबर 2। फर्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लेवल हमारा था, हमें ये जानना था कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, जिससे आप जज कर सके कि रीडिंग आप ही के लिए है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रीडिंग आप ही की है या नहीं। एटलीस्ट 90% रेजोनेट होना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, अगर आपसे 90 और अबोव 90 हुआ है ये पार्ट रेजोनेट, तो ये रीडिंग आप ही के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट है टू नो योर पास्ट लाइफ। सेकेंड लेवल, आई होप सो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी हैं, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया है और कमेंट में लिख दिया है कि आपसे फर्स्ट लेवल कितना रेजोनेट हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई ट्विस्ट आने वाला है रीडिंग में। ट्विस्ट से मेरा कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पहले कुछ फिर कुछ, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा पास्ट लाइफ्स निकलेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करें माय ब्यूटीफुल पीपल, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मतलब होता है पैसे। ठीक है, मनी 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 3 टाइम्स, और हमें फाइनेंसेस की ही प्रॉब्लम है। अगेन पेंटिकल्स, द सन, हैंडमैन। ये कोई जो पास्ट लाइफ ये निकल रहा है ना, ये कोई 100-150 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं नज़र आ रही है मुझे। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, हम रूट कॉज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका पास्ट लाइफ निकल रहा है अभी, ये आपका कोई प्रेजेंट, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई 100-150 साल पुरानी बात है। इट विल बी फॉर श्योर अराउंड 500 ईयर्स और 700 ईयर्स, ऑफ कोर्स 500 साल, 700 साल इवन। मुझे यहाँ पर ना वो एनर्जी फील हो रही है जैसे किसी ऐसी जगह से आप बिलोंग करते थे जिसका आज
नाम भी नहीं है इतिहास में, या जिस जगह के अंदर अब किसी प्रकार की कोई कम्युनिटी या किसी प्रकार की कोई सिविलाइजेशन रह ही नहीं रही है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं बहुत सारी जगहों को हम जानते हैं, जैसे कि आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर कोई और है तो। जैसे इजिप्शियंस हैं, इजिप्शियंस का हमें पता ही नहीं लगा। आज जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो दूसरे बसावट के लोग हैं, राइट। हमें वो इजिप्शियंस की जो सिविलाइजेशन है उसका पता ही नहीं लगा, वो कहाँ चले गए, वी डोंट नो। बस हमारे पास में उनके साइंस हैं, हमारे पास में उनकी दी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि अच्छा वो ऐसे दिखा करते थे, वो ऐसे कपड़े पहना करते थे, बट वी डोंट हैव एनी जनरेशंस फ्रॉम दैम, है ना। प्लस जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये जो सिविलाइजेशंस रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन सिविलाइजेशंस के बारे में हमें नहीं पता। अचानक से ये सिविलाइजेशंस गायब हो गई, है ना। कुछ ऐसा सा फील हो रहा है मुझे। इस डेक को मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ ये कुछ बड़ा रिवील करता है मस्त से, शायद इसीलिए इसका नाम है लाइफ इज लाइक अ टी, यू मस्ट काम डाउन टू फेस इट, ऑफ कोर्स व्हाट्स द टी। तो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सी अपने आप कार्ड्स निकले हैं तो उनको डेफिनेटली लेंगे हम अपने आप। अगेन एक और कार्ड, इन तीनों को मैं साइड में रख देती हूँ और कार्ड देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सेम शिट डिफरेंट वे, डिफरेंट डे, सॉरी नॉट डिफरेंट वे, सेम शिट, सेम एनर्जी, सेम, मतलब ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है सेम चीज़ बार बार एंड बार बार एंड बार बार। और ये चीज़ तभी होती है जब आपका पास्ट लाइफ का कुछ सीन होता है। चलो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। ओके, तो ये तो कार्ड दिख ही गया था, टू बिजी विनिंग, टू मच बिजी इन द विनिंग, कुछ जीतने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी। देन है द डिविनेशन अब्यूजर, ओके। तीसरा कार्ड है अनफेस्ड, ठीक है। ईगो, हुक्ड, कार्मिक फ्रेंड्स। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूंगी, मैं एनर्जीज को ग्रैब करने की कोशिश करूंगी और फिर उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, आई थिंक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, ठीक है। और चलिए अब मुझे पॉज लेने की ज़रूरत है, मुझे कुछ समय लेने की ज़रूरत है, एंड देन फिर आई विल स्टार्ट अगेन। ओके गाइस, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं विदाउट फीलिंग ये और वो, डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ एज अ डिस्क्लेमर, ये रीडिंग उसी इंसान के लिए है जिसको ये डेफिनेटली मिली है, ठीक है, जिससे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, जिससे अभी स्टोरी भी समहाउ रेजोनेट होगी। प्लस क्योंकि इस वीडियो को डिफरेंट लोग देखेंगे ऑफ कोर्स, तो क्या सबका पास्ट लाइफ ऐसा ही हो सकता है? तो मैं कहूँगी डेफिनेटली हो सकता है। ये उन्हीं तरीके के लोगों को वीडियो अट्रैक्ट करेगा जिनकी ये स्टोरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है किरदार बदल जाते हैं, लेकिन एनर्जी, साइंस और जो वायर्स है वो सेम एनर्जी की हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी किसी क्वीन की है, एक क्वीन जो कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर राज्य किया करती थी, अच्छा खासा राज किया है उसने। एक ऐसी वुमेन जिसने बहुत मुश्किलों से, बहुत दिक्कतों के बाद उस जगह को हासिल किया, उस जगह को पाया।
ठीक है। जब वो गुजरा करती थी तो उसके पीछे बहुत सारी सेना, बहुत लावा लश्कर गुजरता था। सब लोगों का मानना ये था कि अगर कोई वुमेन है, अगर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो वो सिर्फ ये है। क्योंकि पहले के ज़माने में, इवन आज भी, औरतों को कुछ इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि ये तो सिर्फ क्रिया की वस्तु है, काम की वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये ह्यूमन नहीं है, ठीक है, ये किसी प्रकार का धन है और ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये नाजुक है। लेकिन आपका पास्ट लाइफ, ये जो रानी है, ये रानी ऐसी हुआ करती थी जिसने सब लोगों की इस एनर्जी को, इन सब चीज़ों को खंडित कर दिया। बहुत लोगों के जो ये ईगो थे ना, उन सबको खंडित किया। उसने एकल राज्य चलाया है, अकेले राज्य किया है उसने अपनी प्रजा का, अपने घर वालों का, अपने महल में रहने वाले लोगों का बहुत बहुत किया है, बहुत किया है। लेकिन उसके नीचे रहने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने उसके साथ हमेशा गद्दारी करी है। गद्दारी से मेरा कहने का मतलब है कि उसे हमेशा सच से वंचित रखा, सच्चाइयों से उसे अवगत नहीं होने दिया और उसको गलत साबित करके। मुझे यहाँ पर एक आदमी नज़र आता है जिसने इस रानी को किसी न किसी तरीके से गलत जो है समझाया प्रजा के आगे। इस रानी को ना गलत तरीके से बिट्रायल देने की कोशिश करी, एज इन अ मेल ईगो के अंदर। कह रे कौन औरत हमारे ऊपर राज्य करेगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और उसका बेचारी का काम तमाम कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी जो रूह है, उसकी जो एनर्जीज हैं, वो तृप्त नहीं हुई कभी भी, क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना था, उसे कुछ ऐसा करना था जो वो अपने उस लाइफ में नहीं कर पाई, ठीक है। वो अपने उस जन्म में नहीं कर पाई। दैट वॉज द फर्स्ट बर्थ। माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज यकीन मानिए वो आपका सबसे पहला जन्म था इस डायमेंशन के अंदर। आपको पता है, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, बट देर आर मल्टीपल्स ऑफ डायमेंशन। जैसे हमारी एक अर्थ है ना, ऐसे पता नहीं कितनी ही अर्थ है, मिलियन एंड बिलियंस, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। आप वो सोल है और ये वो जन्म है, ये वो बर्थ है जो पहली बार हुआ था इस डायमेंशन में, इस गोले के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। ये जो डायमेंशन है, इसके अंदर फर्स्ट बर्थ था वो आपका, और वहाँ से आपकी सीढ़ी शुरू हुई। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना लेवल 3 को समझाने की कोशिश करूँ, जो कि हमारा था कि सोल पर्पस एंड योर लेसन्स, तो उसको मैं इसके साथ ही कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि कनेक्ट करके ही मैं आपको समझा पाऊँगी। आपका सोल पर्पस पास्ट में रहा था, मतलब इस दुनिया में आने का आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो था लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए कुछ कर्म करना, कुछ बड़ा करना, ठीक है। कुछ ऐसा करना जिससे कि जिन लोगों के साथ गलत होता है, दुबात होती है, गलत बोला जाता है, ठीक है, उनके टैलेंट को सामने नहीं लेके आया जाता है, ऐसे लोगों को जिनको पैसे की वजह से या वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ की वजह से दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उनको आप जो है सशक्तिकरण दें, उनको आप शक्ति दें, स्ट्रेंथ दें, इंस्पायर करें, आगे आने में बढ़ावा दें। ये आपका सोल पर्पस रहा है इस दुनिया में आने का। एंड दैट वाज द फर्स्ट बर्थ, जब आपने लोगों को, औरतों को अलग तरीके से इंस्पायर किया। पहले लोग ऐसे सोचते थे कि एक औरत रानी या महारानी नहीं बन सकती है, और बन भी सकती है तो महाराज की पदवी पर बैठ कर के राज्य नहीं कर सकती है। ऑफ कोर्स आपने उस पॉइंट को तोड़ा, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, आपने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन द थिंग इज, आपके ही किसी अपने ने, आपके ही किसी दरबार के बंदे ने, आपके ही किसी मंत्री या किसी सेनापति या कोई भी हो सकता है, उसने आपको धोखा दिया और आपको मरवा दिया। आपको अच्छी कब्र नसीब हुई, आपको अच्छा अंतिम संस्कार नसीब हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हुई वो थी शांति। आपको शांति नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये सोल है, आपकी जो ये रूह है, इसने बहुत बहुत भटकी है ये, ठीक है, ये बहुत भटकी है। इसने एक लंबा समय इंतज़ार किया है
कि ये इस चीज़ को समझ सके, क्योंकि जब आप डेथ के पोजीशन पर थे, जब आप मर रहे थे गाइस, तो आपको नहीं पता था कि एग्जैक्टली आपको किसने मारा और किसने किसने आपके खिलाफ साजिश करी। आपको पता है, अपन ऐसा सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं हमारी जो सोल होती है उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सोल एक सोल ही रहती है हमेशा, ठीक है। अब जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई तो आपने, आपकी सोल जो है, आपकी जो आत्मा है, वो भटकती रही बहुत समय तक, बहुत सालों तक, ठीक है, एटलीस्ट शायद एक पीढ़ी तक। और आप इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश में लगे रहे कि एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा किसने किया हो सकता है, ठीक है। और जब आपको पता लगा तब आप शांति के साथ जो है एक न्यू एरा में, एक न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाए, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से जन्म लिया। अब ये जो जन्म रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, दैट विल बी योर सेकंड बर्थ। आप देख रहे हो मेरा कंठ चक्र, मेरे गले में, मेरे थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल देखो अगेन एंड अगेन आई हैव टू क्लीन माई थ्रोट। वाई? क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है मेरी बॉडी को भी, बिकॉज ये रीडिंग कोई छोटी रीडिंग नहीं है और ये गाइडेड रीडिंग है। तो जब आपका सेकंड बर्थ हुआ तो आपने किसी ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, और फिर आप एक मेल फिगर बने। आप एक वुमेन नहीं, आप एक मेल फिगर बने, क्योंकि उस जन्म में जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो आपने काफ़ी हद तक पार करे। आपने अपने आप को प्रूव किया है ना, जो रानी वाला आपका महारानी वाला समय रहा, ठीक है। आपने अपने आप को प्रूव किया, आपने अपनी एनर्जीज को समझा, आपने सब कुछ किया, ठीक है। और आपने लोगों को इंस्पायर किया कि औरतें भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आदमी। आप एक रोल मॉडल साबित हुए। लेकिन अभी बहुत सारे आपके कर्म थे जो खत्म नहीं हो पा रहे थे। आपने फिर से जन्म लिया, आप एक इंसान मेल बने आप, ठीक है, एक मर्द बने आप। अब जब आप मर्द बने और एक ऐसी फैमिली में आए आप जहाँ पर पैसा बहुत था, सब बहुत था, आप धीरे धीरे बड़े हुए। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती किसी भी चीज़ में, लेकिन आपसी रंजिश में, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील होता है, आपसी रंजिश में आपका कोई चाचा या आपके कोई ताऊ या आपके कोई घर का कोई ऐसा सदस्य आपसी रंजिश में, आपके पेरेंट्स के साथ आपसी रंजिश में, उन्होंने आपको गलत चीज़ों के अंदर डाल दिया। गलत चीज़ें खाना पीना, अब पीने से आप समझ जाओ मैं क्या पीने की बात कर रही हूँ, ठीक है। गलत चीज़ों में आपको डाला गया, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो हो सकता है इसकी शादी हो जाए तब ये सुधर जाए, इसकी शादी हो जाए, इसकी जो लाइफ है हो सकता है वो सेटल हो जाए, कोई औरत आए और वो जो है इसे सुधार दे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। वो जो बेचारी औरत आई वो भी दुखी पाती रही आपकी ईगो की वजह से, ठीक है, आपकी छोटी सोच की वजह से। आप चेंज हो गए। आप 10 साल तक कुछ और थे, ठीक है। जब आप 10 साल के बालक मात्र थे तब तक आप कुछ और रहे उस जन्म में, आपको सब मेमोराइज था, सब पता था आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वापस 10 से आगे आप बढ़े, आप एक ऐसे बेकार इंसान में तब्दील हो गए जिसमें आपकी सोल को बहुत बुरा लगा, आपकी सोल बहुत ट्रैप हो गई। आपका अंतर्मन आपको बार बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहता रहता था, एंड यू डू सो मच अब्यूज़। लाइक आपने उस जगह का एज ए रक्षक की जगह आप भक्षक बने, ठीक है। आपने बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे लोगों को बहुत नाखुश किया, ठीक है, बदगुमानियाँ करें, बहुत कुछ गलत किया आपने, ठीक है, जिसकी वजह से आसपास के लोग आपसे बहुत पीड़ित रहे। उन्होंने आपको बहुत कर्ज किया, पैसे के मामले में उन्होंने आपको कर्ज किया क्योंकि पैसे का आपको घमंड रहा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत लोगों ने ना इतना आपको समझाने की कोशिश करी, आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी सिक्योर फील नहीं करवाया, ठीक है। आपने कभी भी अपनी पत्नी को प्रेम नहीं दिया, आपने कभी भी अपने दायित्व को जो है नहीं अनुसरण किया, आपने अपने दायित्वों को नहीं कभी भी कंप्लीट किया। और इन सब चीज़ों की वजह से आपके साथ एक चीज़ हुई, और वो चीज़ क्या कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। लेकिन जो रियल चीज़ें थी ना, जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए थे, आपने उन सब चीज़ों को नहीं किया। आपके पास भरपूर पैसा रहा, आपके पास भरपूर चीज़ें रहीं, आपके पास भरपूर रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ था आपके पास, ठीक है। इवन आप डिफरेंट जगहों पर पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो घोड़े की रेस हो, चाहे वो जो है ऊँटों की रेस हो, चाहे किसी तरीके का कंपटीशन हो, आप हर चीज़ में
हर चीज़ में माहिर रहे, ठीक है, और आपने बहुत सारी चीज़ें जीती, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ जो आपने कभी नहीं जीती वो था लोगों का प्रेम, ठीक है, लोगों का प्रेम आपने कभी नहीं जीता, आपने पैसे की कभी तवज्जो नहीं करी। और इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट लाइफ में देखूँ तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है मनी को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। नाउ अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ के देखने की कोशिश करें, जब एट द एज ऑफ 50, अराउंड 50 और 55 आप बहुत क्रूर और ख़राब इंसान रहे, लेकिन आपका एक समय आया जब आपके साथ कुछ अनहोनी हुई, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड टावर मोमेंट, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे, ठीक है, एज ए रानी आपने बहुत अच्छे कर्म करे, आपने अपने सोल पर्पसेस को बहुत अच्छे से फुलफिल किया, इसलिए आपके कर्मों का जो घड़ा था ना वो भरा ही नहीं था, तो ईश्वर आपको टावर मोमेंट नहीं दे पाए ऑफ कोर्स। लेकिन एट द एज ऑफ 50 और 55, नियर अबाउट 50 और 55 के बीच में, कभी 52 या 54 या 53 या 52 या 51, आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कत हुई जिसको आप टावर मोमेंट कह सकते हो, कि आपका जो एक पैर था वो कहीं ना कहीं गाफिल हो गया, इस तरीके से कि आप जो है एक हैंडीकैप का जीवन आपने बिताया, ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं आप बिता पाए 50 के बाद, ठीक है। और जब ऐसे मोमेंट पर जब आप ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाते थे, ठीक है, ठीक है, ना आप इतना पैसा होने के बाद भी आपसे कोई प्यार से बात करने वाला नहीं था, इवन आप जिस भी जगह से गुजरते थे लोग पीछे से आपके ऊपर हंसते थे, क्योंकि आपकी चाल बदल गई थी, आपकी चीज़ें बदल गई थी, तो जिस तरीके से आप चलते थे आप लोगों को फनी लगते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि लोग आपसे नफरत करते थे एक मोमेंट पर। तो आपको अंदर से महसूस होने लगा कि आपने क्या गवाया है, और वो जो आपका टावर मोमेंट था, आपकी अंतरात्मा ने उस चीज़ को कैप्चर किया और आपसे कहा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप अकेले आगे बढ़े। हरमिट का कार्ड, आप अकेले आगे बढ़े, ठीक है, आपने अपने आप को समझने की कोशिश करी, आप अकेले आगे बढ़े। और आपने क्या करा, आपने बहुत सारी बावड़ी बनवाई, आपने प्याऊ खुलवाए, आपने बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ करवाई, ठीक है, अंत समय तक आप जितना अच्छे अच्छे काम कर सकते थे आपने करे। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद तकरीबन 5 से 7 साल के अंदर अंदर आपका बेड रिटर्न होकर के डेथ हो गई, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी। जब आपकी सोल वापस से उस बॉडी से निकल रही थी तो उसके मन में थे गिल्ट, ठीक है, कौन कौन से भाव थे वो आपको बता देना चाहती हूँ। उनके मन में थे गिल्ट, ठीक है, उनके मन में था अकेलापन, उसके उस सोल के मन में था इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर आज हम आपकी प्रेजेंट लाइफ से इस चीज़ को कंपेयर करें तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। नाउ द थर्ड लेवल, अब हम आते हैं तीसरे लेवल के ऊपर, और तीसरा लेवल यहाँ पर ये है कि आपको कौन कौन से आपके सोल लेसन्स हैं, कौन कौन से आपकी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। नाउ द फर्स्ट सोल लेसन आपका ये है, आपको किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। दूसरा, आपको प्रेम बहुत ज़्यादा लोगों से अनकंडीशनल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप जितनी आशा रखेंगे लोग उतना आपकी ज़िंदगी से डिटैच होंगे। नोटिस करना कभी आप ये चीज़, आप जितनी आशा रखोगे ना लोग उतने आपसे डिटैच होंगे। जितना आप ऐसा रखोगे कि हाँ चल ठीक है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और चलो ठीक है, इट्स फाइन, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच रहेंगे। क्यों? पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से, ठीक है। तीसरी चीज़, मनी को लेकर के आपने कभी भी मरू मरू नहीं करना है। अगर आज आपके पास 100 रुपये है और आपका खर्चा 50 का हो रहा है तो आपने ये नहीं सोचना है यार 50 खत्म हो गए, आपने ये सोचना है कि चलो अभी 50 बाकी हैं, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है ये, ठीक है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने हर किसी से प्रेम भाव से बात करनी है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको गाली देके जा रहा है तो आप उसको इन रिटर्न गाली नहीं दे रहे हो या आप उसको भला बुरा नहीं बोल रहे हो। मैं यहाँ पर किसी को भी अब्यूजिव वर्ड्स बोलने से हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि वो अब्यूजिव वर्ड्स आपके आकाशा में रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो आपका जो है शुक्र खराब करते रहते हैं। आपकी लाइफ में लग्जरी जो है वो आनी बंद हो जाती है अगर आप अब्यूजिव किसी को भी बोलते हैं तो। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो आपने क्या करना है कि कोई भी अगर आपको भला बुरा बोलता है आप उस वक्त उसको मत बोलो, लेकिन आप उसको एक्शंस में प्रूव करके दिखाओ। वो जो एक्शन वाला तमाचा है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। दीज आर योर लेसन्स। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
ये आपका 4th लेवल यहाँ पर स्टार्ट होता है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। फिर हम 5th लेवल पर जाएंगे कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या आप करें। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है ये जो रीडिंग अभी आप सुन रहे हो ना, इस रीडिंग को भी फील करके आप ऐसा सोचोगे, अरे यार मैंने ऐसा किया, लाइक इतनी बुरी थी मैं। तो फेस द थिंग्स, ओके। चीज़ों को फेस करो, चीज़ों को इग्नोर मत मारो। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीख है ये। आप जितना चीज़ों को इग्नोर मारोगे, जितना आप चीज़ों से भागोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होंगी। पहली एडवाइस है। दूसरी एडवाइस है कि कभी कभी ना आप अपने प्रैक्टिकलिटी को शांत कर दिया करो और अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। आपका दिल आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। जैसे कि पास्ट लाइफ में जब आपने एक मेल ह्यूमन का बर्थ लिया, तो भी आपको ना बहुत बार ये बताने की कोशिश की गई कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और आप अपने आप को क्या करते थे हमेशा? आप हमेशा अपने आप को साइड लाइन कर देते थे, अपनी अंतर मन की बात को नहीं फील कर पाते थे। ये आप एक बड़ी गलती करते थे गाइस अपने साथ, और वही चीज़ आपके साथ हुई, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज अगर आपको ये वीडियो मिली है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर स्वयं चाहते थे कि आपको ये चीज़ पता लगे। मेरा कोई इरादा नहीं था पास्ट लाइफ रीडिंग करने का, मैं लिटरली बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो ये रीइंकार्नेशन से रिलेटेड आज ये वीडियो मिली है, जो रीडिंग मिली है ना, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और वो उस लॉजिक का नाम ये है कि भैया ईश्वर चाहते थे कि आपको मिले। तो ये जो ज़िंदगी है, ये एक गेटवे बन सकता है, ठीक है, जिसके अंदर से निकल करके आप एक अच्छी ज़िंदगी में एंटर हो सके, ठीक है। कैसे, अभी हम बात करेंगे उसकी भी। हम रेमेडीज़ की तरफ भी जाएंगे लेवल 5th में। अभी हम एक बार गाइडेंस वाला पार्ट अच्छे से पिक कर लेते हैं। तो आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से गाइडेंस क्या है? आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से गाइडेंस ये है, बॉटम ऑफ द डेक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यानी कि जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिले हैं, प्लस और मिलेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिलीव करें, इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आज आपको जड़ पता लगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको जड़ पता लगी। अब आप इसको सही करने की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी। नाउ द 5th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज रीडिंग गाइज, कि आखिरकार आपको ऐसा क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने पास्ट लाइफ को ख़त्म करना चाहते हो, उसके कर्सेस को ख़त्म करना चाहते हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट आप दान करना शुरू करें। लेकिन दान के बिना कुछ नियम होते हैं। पहला नियम ये कि अगर आप दान कर रहे हो तो आप किसी को बताओगे नहीं, गुप्त दान होना चाहिए हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज़, इतना गुप्त होना चाहिए कि सिर्फ आपके सिवा और किसी को पता ही नहीं है। आपने इस हाथ से दान किया तो इस हाथ को पता नहीं है, ठीक है। दूसरा नियम ये होना चाहिए कि आप जब भी किसी को दान करें वो अननोन पर्सन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक इंसान को ही हमेशा दान कर रहे हो। बेसिकली द फैक्ट इज कि जब भी आप दान करें तो आप हमेशा किसी अननोन नीडी पर्सन को करें, ठीक है। किसी भरे पेटे आदमी को अगर आप भोजन खिलाओगे तो वो झूठन छोड़ेगा। आप किसी ऐसे इंसान को भोजन कराएं जिसे सच में ज़रूरत है, ठीक है। तो आप किसी नीडी अननोन पर्सन को देंगे हर बार। किसी एक ही इंसान को देंगे तो उसको पता लग जाएगा इससे मुझे कुछ मिलता है, तो वो लालच क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपने दान करना है किसी नीडी स्ट्रेंजर को हमेशा, ठीक है। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप दान करें तो अपने राइट हैंड से करें दान, ठीक है। कभी भी लेफ्ट हैंड से दान नहीं किया जाता। तो इन 3 नियमों का पालन करके आपने दान करना है ना। दान आपको किस चीज़ का करना चाहिए? देखो, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने पैसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, पैसे को लेकर के आपने बहुत झोल करे हैं, तो इट्स बेटर कि आप जो है नीडी लोगों को या नीडी बीइंग्स को खाना खिलाएं, ठीक है। खाने से बेहतरीन दान कुछ नहीं हो सकता, ये बात सच है, पता है, बहुत बहुत सच बात है ये। तो आप जो है खाने से रिलेटेड दान करें,
किसी भी नीडी पर्सन को खिला सकते हैं, ह्यूमंस को खिला सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं, जिनसे भी आपकी बहुत अच्छी बनती है आप उनको खिलाएं, लेकिन अननोन, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे करें, ठीक है। महीने में 1 बार आप कर दें, 2 बार कर दें, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसा आप करें। दूसरी चीज़, पैसे को लेकर के इनसिक्योरिटी खत्म करने की कोशिश करें। जब तक आपकी इनसिक्योरिटी पैसे को लेकर खत्म नहीं होगी तब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे अरे और पैसा 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 पैसा, ठीक है, तब तक ये पैसे की नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अपना सोल पर्पस पता कीजिए। आपका सोल पर्पस ह्यूमंस का सशक्तिकरण है, मानव सशक्तिकरण आपका सोल पर्पस है। बाकी क्योंकि आपका जो सोल नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से एग्जैक्टली किस जगह पर सशक्तिकरण करना चाहिए ये आपको पता करवाना चाहिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी अच्छे टैरो रीडर से। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरे पास ही आओ, नहीं, आप किसी के पास भी जाओ जिनसे आपकी अच्छी बनती है। डेफिनेटली गो फॉर इट एंड अपना सोल स्प्रेड करवाओ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये काम आपको करने ही करने हैं और फिर उसके ऊपर आपने काम करना है ताकि आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ें वो सेटल हो सकें। प्लस एक काम और करेंगे, डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखना चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगी या कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, जैसा भी सही लगेगा प्लीज़ जाएं और उसको चेक इन करें और करो उस चीज़ को। अगर आज भी नहीं कर पा रहे इस वीडियो को देखने के बाद तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी पास्ट लाइफ, ये थी आपकी गाइडेड रीडिंग। अब आपने मुझे बताना है कि आपने इससे कितना रेजोनेट करा अपने आप को, ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस एनर्जी को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आपने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, बेस्ट, सब बढ़िया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को समहाउ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऑफकोर्स एनर्जीज कभी भी मैच नहीं होंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी एक इक्वल एनर्जी एक्सचेंज ना होने की वजह से आप अपने जितनी मर्जी मैंने अभी जो आपको रेमेडीज दी हैं आप कर लो, कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा प्यार कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो गाइज अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आपको पता ही आपने क्या करना है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल।